कृषि कानून के बाद अब एनआरसी नहीं होगा लागू। किसानों के बाद अब मुस्लिमों के आगे झुकेगी केंद्र सरकार। बीजेपी मंत्री ने दिया बयान, खबर से बिलबिला उठी भाजपा। चुनाव आते ही बदली बीजेपी ने अपना अंदाज। ले जाएंगे खबर की गहराई में। उससे पहले अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं खबर की तरफ। दरअसल देश में तीनों कृषि कानून रद्द होने के बाद अब किसानों की बड़ी जीत हुई है, लेकिन अब इसी को लेकर एनआरसी का मुद्दा जोरों पर है। अब इसी को लेकर बीजेपी मंत्री ने एक बयान दिया है, जिसमें बीजेपी मंत्री ने देश में एनआरसी को लागू नहीं करने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी मंत्री ने संसद में एक बयान दिया, जिसमें बीजेपी मंत्री ने कहा है कि अभी देश में एनआरसी लागू नहीं होगा। दरअसल ट्विटर पर लेटेस्ट ली समाचार एजेंसी ने अपने आर्टिकल में छापा। संसद में एक सवाल के जवाब में भाजपा के मंत्री ने बताया कि अभी पूरे भारत में नहीं होगा एनआरसी लागू। बता दें 2022 के चुनाव आने वाले हैं, जिससे बीजेपी पूरी कोशिश में चुनाव जीतने को लगी है। इस रिपोर्ट के बारे में जो भी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में। टीआईटी का पेपर लीक होने के बाद अखिलेश यादव ने कसा तंज। बता दें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा है कि भाजपा राज्य में पेपर लीक होने की वजह से बेरोजगार इस बार सपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में ट्वीट कर कहा कि टीआईटी परीक्षा का पेपर वियर के गोदाम के पत्ते पर छपना गोपनीय छपाई का बड़ा खुला घोटाला है। भाजपा सरकार में तो यूं ही हर बार पेपर लीक होगा, इसलिए 2022 में बेरोजगार सपा की सरकार बन रहे हैं, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि सपा के आने से ही सब कुछ फिर से ठीक होगा। बता दें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक अन्य ट्वीट में कहा, भाजपा के राज में भावी शिक्षकों पर लाठीचार्ज करके विश्व गुरु बनने का मार्ग प्रसारित किया जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती की मांगों के साथ हैं। युवा कहें आज का नहीं चाहिए कि भाजपा सपा मुखिया ने कहा है कि लखीमपुर किसान स्मृति दिवस मनाकर युवा वालों ने बता दिया है कि वो आने वाले टाइम में किसानों पर पीछे से किए गए वार को भूलेंगे न, किसानों की शहादत को, और न ही भाजपा के जुल्म और अत्याचार को। 2022 में समाजवादी सरकार बनेगी, अखिलेश यादव का ये दावा है। इस रिपोर्ट के बारे में जो भी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में। राहुल गांधी ने दिल्ली प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार से कुछ दिन पहले सदन में किसान आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों की संख्या के बारे में सवाल पूछा गया था। तब सरकार ने इस तरह के किसी रिकॉर्ड की जानकारी होने से इनकार किया था। इसके बाद कांग्रेस ने इस दिशा में काम किया। अब पंजाब में कांग्रेस की चन्नी सरकार के पास 403 किसानों के नाम हैं। बता दें राहुल गांधी ने कहा है कि चन्नी सरकार ने आंदोलन में मारे गए 403 किसानों के परिवार को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया। इसके साथ ही 152 लोगों को नौकरी दी और बाकी परिवार को भी देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को इन 403 किसानों की सूची दी गई है। आंदोलन में मारे गए बाकी लोगों के बारे में पब्लिक से वेरीफाई करवाकर मुआवजा दिया जाना चाहिए। पता नहीं कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार मृतक किसानों के परिवार वालों को मुआवजा नहीं देना चाहती। उन मृतक किसानों की याद में सदन में 2 मिनट का मौन भी नहीं रखा गया। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। पता नहीं राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मेरा कहना है कि 2-3 उग्रपति हैं जो पीएम के मित्र हैं, उनके लिए कुछ भी कर देते हैं। जब किसानों को जरूरत होती है तब ये कहते हैं कि ये लोग तो है ही नहीं, हम किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं। ये मिनिमम रिस्पेक्ट की बात है। पीएम की गलत कानून की वजह से 700 लोग मारे गए, उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दोस्तों आपको इस रिपोर्ट के बारे में जो भी राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं।